देश भर में जैन समाज आज सड़कों पर है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाजार बंद हैं। हजारों लोग हाथों में तख्तियां लेकर न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ दो साध्वियों की मौत का नहीं है, सवाल देश की आस्था और सिस्टम की संवेदनहीनता का है। जरा सोचिए, जिस देश में एक छोटे से नेता के गुजरने पर पुलिस मिनटों का पूरा ट्रैफिक रोक देती है, वीआईपी काफिलों के लिए सड़कें खाली करा दी जाती हैं, जहां सत्ता के लोगों को Z+ सुरक्षा मिलती है, वहीं नंगे पैर अहिंसा का संदेश देते हुए पैदल चलने वाले साधु संत आखिर भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिए जाते हैं? क्या देश में सुरक्षा सिर्फ नेताओं का अधिकार है? क्या संतों की जान की कोई कीमत नहीं है? रीवा की ये घटना पूरे देश में लोगों को झकझोर रही है। नमस्कार, क्या है इस घटना में? आप देख रहे हैं द लपेटा और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। बात उस घटना की है जिसने पूरे देश में आक्रोश की आग भड़का दी है। मामला मध्य प्रदेश के रीवा शहर से जुड़ा है। रीवा शहर मध्य प्रदेश का सबसे स्मार्ट शहर कहा जाता है। भैया वहाँ से नेताजी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वो अलग विषय है। खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से, जिसका असर पूरे देश में है, जिसने पूरे देश के जैन समाज और हिंदू संगठनों को आक्रोश की आग में झोंक दिया है। रीवा कलेक्ट्रेट के सामने 3 जैन साध्वियां अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए बिल्कुल सड़क के किनारे पैदल विहार कर रही थी। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार काल बनकर आती है और उन्हें बेरहमी से रौंद देती है। इस दिल दहला देने वाली घटना में पूज्य श्रुतमती माता जी और उपशमती माता जी का समाधिकरण हो गया, जबकि एक कन्या आरिका माता जी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। शुरुआत में सिस्टम इसे एक सामान्य सड़क हादसा बताकर रफा दफा करने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही घटनास्थल का CCTV फुटेज आया तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। फुटेज चीख चीख कर सवाल उठा रहा है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जी हाँ, कार जिस तरीके से सड़क के एकदम किनारे चल रही साध्वियों को पीछे से आकर टक्कर मारती है, उसने जैन समाज और कई संगठनों को एक सुनियोजित साजिश की बू आ रही है। समाज का सीधा आरोप है कि यह गैर इरादतन हादसा नहीं है साहब, बल्कि एक टारगेटिक मर्डर है, हत्या है। ये समाज का आरोप। रीवा के अंदर हमारे आरिकाएं साधु माता जी का विहार हो रहा था और किसी एक समुदाय के व्यक्ति ने रोड पर उनको टक्कर मारकर उनका देवलोकम गम हुआ। अब प्रशासन और कलेक्टर और इनका कहना है कि दुर्घटना है। हम दुर्घटना नहीं मानते हैं, हमारा कहना है कि वो हत्या है। वो सोची समझी एक साजिश है। आए दिन निरंतर जैन साधुओं पर, जैन मुनियों पर और हमारे संघ के प्रचारक और उन पे दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं। उन पे निरंतर उनको टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा जिला प्रशासन से हमने सुबह माँ अहिल्या की प्रतिमा से राजवाड़ा स्थान से मौन रूप से जुलूस निकालकर यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए कलेक्टर ऑफिस में और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। माननीय एडिशनल कलेक्टर साहब ने ज्ञापन प्राप्त करा है और उसके बाद यहाँ पर हमने हमारी सारी मांगे मान ली गई है और हमारे मुनियों पर और ऋषियों पर ऐसा कृत्य न हो, इसलिए ये हमने किया। 10 लोग मिलने जा रहे हैं अभी कलेक्टर से, उनसे भी यही मांगे रखी है। कलेक्टर साहब ने भी बोला है मिलने का, तो कलेक्टर साहब मिल रहे हैं और पूरा प्रशासन इसमें सपोर्ट कर रहा है। और हम प्रशासन से पुनः मांग रखेंगे कि जो नेशनल हाईवे पर हमारे साधु निकलते हैं तो उनको उचित व्यवस्था करने की व्यवस्था हो। और जो सरकारी स्कूल है, अगर हमारे साधु संत विहार करते हैं क्योंकि उनका कोई निजी मकान निजी कुछ नहीं होता है, तो सरकारी स्कूलों पर भी खोले जाएं, ऐसा हमारा निवेदन है। मैं नवीन गोदा, दिगंबर जैन सामाजिक संसद कार्याध्यक्ष, सभी को जय। इतना ही नहीं, जैसे ही ये घटना हुई, जब न्याय का पर्दा डालने की कोशिश होती है तो शांति प्रिय समाज को भी मौन तोड़कर सड़कों पर आना पड़ता है। आज मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल, इंदौर, रीवा, सतना, मैहर, विदिशा से लेकर रतलाम और देवास की सड़कों में हजारों लोग हाथों में तख्तियां लेकर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाल रहे थे। जो समाज चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने का धर्म निभाता है, आज अपनी माताओं के कुचले जाने पर न्याय की भीख मांग रहा है। राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। समाज की मांगें बिल्कुल स्पष्ट और जायज हैं। पहली, इस घटना को महज हादसा बताकर केस हल्का ना किया जाए, बल्कि हत्या की धाराएं लगाकर इसकी SIT या न्यायिक जांच हो। दूसरी ये है कि सबसे अहम मांग ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संत सुरक्षा नीति और संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाए। हमारा भी सवाल साफ है कि जब पता होता है कि जैन संत या अन्य साधु संत नियमों के तहत
मीलों का सफ़र पैदल तय करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस हाईवे और सड़कों पर कोई कॉर्डन या प्रोटोकॉल तय क्यों नहीं करती? क्या देश में संत सुरक्षा नीति लागू नहीं होनी चाहिए क्या? इस पूरी घटना पर अब आपकी नज़र क्या है? सवाल ये बेहद अहम है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बेहद परेशान और रोंगटे खड़ी कर देने वाला है। ऐसे में सवाल आपसे है, क्या देश में संत सुरक्षा नीति की आवश्यकता है या नहीं? आपकी राय, आपके विचार, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर व्यक्त करें।